दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर न केवल सुनाई दे रहे हैं बल्कि दो फाड़ हो चुकी है बीजेपी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि गुजरात से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जी हां, गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार को इस्तीफा देना तक पड़ सकता है। इस तरह के हालात बने हैं और ये हालात कांग्रेस की वजह से नहीं है, विपक्षी पार्टियों की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं की वजह से है, जो अब सड़क पर उतर गए। उनका ऐलान है खुल्लम खुल्ला कि भूपेंद्र पटेल की जो सरकार है वो कोई काम नहीं करती। इतने सालों से गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता ने जैसे ही इस बात का खुलासा किया, वैसे ही गुजरात से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इस्तीफे दनादन गिरेंगे, लिख कर ले लीजिए। बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जिस एक बड़े नेता ने मोर्चा खोला है उसने पहले भी मोदी शाह को पसीना पसीना कर दिया था। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उस नेता को चुप नहीं करा पाए थे। आखिरकार फिर से उसी नेता ने आंदोलन का ऐलान किया। बीजेपी दो फाड़ हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, थोड़ी देर पहले बिहार में हमने थोड़े दिन पहले दिखाया था, बिहार में मनीष कश्यप, उसके बाद आपको असितनाथ तिवारी, ये सारे लोग बीजेपी छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। अभी हमने दिखाया था ना टी राजा सिंह किस तरीके से मुंह पर इस्तीफा देकर मार के गए थे और उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी से निकालोगे, मैं खुद निकलता हूं। फिर पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। अब ऐसे ही एक नेता है जिन्होंने गुजरात सरकार की पोल पट्टी खोली है। जब जब बताया कांग्रेस ने, जब जब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा रखा, तब तक उसे हवा में उड़ाने का काम किया गया। लेकिन अब बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं, हां, गुजरात की सरकार कोई काम धाम नहीं करती है। और यह ऐलान किया है हार्दिक पटेल ने। हार्दिक पटेल अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। यह प्रचंड आंदोलन होने जा रहा और इतना जबरदस्त आंदोलन होगा जिसका नाम सुनते ही सेरन पैदा हो रही है भूपेंद्र पटेल की। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले खबर देखिए। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के बागी सुर, गुजरात सीएम को लिखा, नहीं सुनी तो करूंगा आंदोलन। दरअसल दो बड़े फैक्टर इनके साथ काम करते हैं। एक तो पाटीदार, लेकिन आप कहेंगे मुख्यमंत्री भी तो पाटीदार। जी हां, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भूपेंद्र पटेल से ज्यादा हार्दिक पटेल को यह पटेल समाज में एक युवा चेतना के तौर पर पसंद किया जाता है। इन्हें शांत कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए, मोदी शाह इन्हें बीजेपी में लेकर आए थे, विधायक बनाया। और अब खबर यह है कि अंदर ही अंदर हार्दिक पटेल ने इतनी ज्यादा लोकप्रियता बीजेपी के अंदर हासिल कर ली है भूपेंद्र पटेल के मुकाबले, कि अब उनको हटाकर, भूपेंद्र पटेल को हटाकर हार्दिक पटेल को बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री। अगर नहीं बनाया तो उसके बाद क्या होगा, सरकार गिरने के आसार ज्यादा है। लेकिन मोदी शाह कभी नहीं चाहेंगे कि हार्दिक पटेल जैसा नेता उनके रहते हुए मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बने। वजह भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पढ़िए खबर क्या है। गुजरात के विरमगाम से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर बताया कि 7 महीने पहले हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन के बाद भी 1% काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया, बेवकूफ बनाना है कहीं और, मैं काम इसी काम से लौट कर आया था, आपके साथ आए इसी का। दरअसल हो क्या रहा था, हार्दिक पटेल के साथ भी दिक्कत थी। हार्दिक पटेल का जो ये राजनीतिक चरखा शुरू हुआ ना, ये शुरू ही बीजेपी के विरोध के साथ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जब किया गया था, पाटीदार आंदोलन गुजरात के अंदर चला था, तब यह हार्दिक पटेल ने ही उसका नेतृत्व किया था। कई गंभीर आरोप लगाए थे। यह बात हकीकत है कि मोदी और शाह अपने आप को खांटी गुजराती बताते हैं और राजनीति में इनकी पकड़ बताई जाती है गुजरात में। लेकिन जब हार्दिक पटेल ने मोर्चा खोला था तो पूरी बीजेपी एक पांव पर खड़ी थी। केंद्र में सत्ता में थे, उसके बावजूद हार्दिक पटेल को चुप नहीं करा पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। अंतोगत्वा क्या करना पड़ा, हार्दिक पटेल को मनाकर बीजेपी में लाना पड़ा। आंदोलन खत्म हुआ, बीजेपी में लाए, वरना हर तरह के हथकंडे आजमा लिए थे, जिस तरह के हथकंडे आजमा कर ये लगातार काम करते हैं। अब हुआ क्या है, हार्दिक पटेल जहां जहां भी जाते हैं, क्योंकि भाई जब चुनाव होगा या कैसे भी होगा, जब हार्दिक पटेल को बुलाया जाता है, अब हार्दिक पटेल की जो लाइमलाइट है ना, रहते थे, हाईलाइट होते थे, वैसे रहे नहीं। क्योंकि जहां जाते हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आज आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, जब कोई दूसरा मुद्दा उठा रहे हो तो उस पर जवाब दे रहे हो, लेकिन यही मुद्दा तो आपने उठाया था, क्या सही हो गया? तो वो बेचारे चुप हो जाते हैं, झेम जाते हैं। कई दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि हालत वाकई खराब है और नहीं जाते तो लाइमलाइट से बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यही एक तरीका है, जिस ट्रैक पता उस पर रहना चाहिए। दरअसल वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे, मैं स्पष्ट कर दूं अपनी पूरी वीडियो में, बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो मोदी शाह का जो एक गुट बना हुआ है इसके खिलाफ खड़े। दरअसल हार्दिक पटेल मोदी शाह गुट के खिलाफ खड़े होकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हो। खबर यह है, इनके पास
अच्छे खासे विधायकों की तादाद है। हार्दिक पटेल की इसी खबर को सुनकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। देखिए पहले खबर क्या और आगे देखिए। इन्होंने बताया, आज तक ने जो खबर छापी है, हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री को यानी भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर विरमगाम शहर में ओवरफ्लो हो रही सीवर लाइन और लोगों के घरों में आ रहे गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी शासित विरमगाम नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब उपवास आंदोलन में शामिल होना पड़ सकता है। अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए पाटीदार अनामत आंदोलन के समय से सुर्खियों में है। हार्दिक पटेल अब विरमगाम विधानसभा से बीजेपी विधायक है। हालांकि कई बार जनता के मुद्दों पर वे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि नगरपालिका द्वारा जो कार्य होना चाहिए वह नहीं हो रहा। विकास कार्यों के टेंडर तो हो चुके हैं लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा लाइमलाइट का सारा खेल है। यह सारा खेल हार्दिक पटेल को काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। एक युवा नेता, एक होते ना बुजुर्ग नेता, चलिए अपना तो हो गया, अब क्या होगा, लेकिन हार्दिक पटेल के साथ ऐसा नहीं है। जिस वक्त हार्दिक पटेल को समर्थन मिला था गुजरात के अंदर, उसी समय हार्दिक पटेल ने तय कर लिया था कि ना, यहां तो भाई व्यवस्था होगी, यहां तो मैं किसी ना किसी बड़े पद पर जाऊंगा, यानी कैबिनेट मंत्री, और छोटा मोटा कैबिनेट मंत्री नहीं, यानी गृह मंत्रालय जैसा कैबिनेट मंत्री बनूंगा, यह सोच रखा था। क्योंकि जो जन समर्थन मिला था ना, उससे तो मुख्यमंत्री के ख्वाब देखे थे। लेकिन हालत क्या हुई, बहुत प्रेशर डाला गया, आंदोलन के लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी चीजें हुई थी उस दौर, बहुत। अब इनके सामने एक ऑफर आया था, ये या ये, इन्होंने बीजेपी चूज की और उसके बाद से इन्हें अब लग रहा था कि अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ने की बजाय बीजेपी की एक आदत है, जो उनकी आलोचना करता है, जो उन्हें उंगली दिखाता है, उसके पर कतरते हैं। ये हार्दिक पटेल बहुत आसानी से समझ गए। हार्दिक पटेल कई दिनों से इस बात की जुगत में थे कि जो मोदी शाह वाली जोड़ी है, इसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और देखिए, जब 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, तब गुजरात में भी पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ आरएसएस ने पहले ही नरेंद्र मोदी साहब पर दबाव डाल रखा है कि 17 सितंबर को 75 साल के होते ही कुर्सी छोड़नी होगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और उपराष्ट्रपति पद पर भी आरएसएस अपने व्यक्ति को चाहता है। वहीं जिस राज्य से आते हैं गुजरात में, वहीं पर गुजरात के अंदर ही बीजेपी में मोदी शाह के विश्वास पात्र विधायक आज हार्दिक पटेल के साथ खड़े हैं। यह बात मोदी शाह तक पहुंच गई, इसीलिए खबर इस बात की चल रही है कि कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, इसमें भी है, गुजरात में बीजेपी एमएलए हार्दिक पटेल की बगावती सुर, अपनी ही सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, सीएम को लिखी चिट्ठी, सीएम को बकायदा चिट्ठी लिखकर समझा दिया कि यह सब होने वाला है। यानी खेल दरवाजे के पीछे ही हमेशा होता है, और जब दरवाजे के सामने होने लगे तो वो बगावत ही कहलाया जाता है। यह बगावत क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि अब हार्दिक पटेल समझ गए यह सही मौका है। इसी मौके पर अगर पटकनी दी तो आरएसएस उनको समर्थन करता नजर आएगा, और आरएसएस के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी समर्थन करती नजर आएंगे। यानी गुजरात में तो बीजेपी की अब नैया डूबने ही वाली है क्या? नमस्कार।